लाने छोड़ दे। बच्चा ओले बाबा दे रोना नहीं। ओले ना बच्चा। हाय नेहा, थैंक्स। तुमने जो भी हम सब के लिए किया है उसके लिए थैंक्स एक बहुत छोटा शब्द है। शालिनी की जिंदगी जैसे एक पल में बदल गई। तुमने विशाल को उसकी गोद में डाल के उसे फिर से खुश होना, हंसना सिखाया है। और जो तुम हमारे घर में दोबारा से खुशियां लेकर आई हो ना, उसकी वजह से मैं हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो गया। राजीव, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या ये घर मेरा घर नहीं? क्या इस घर की खुशियां मेरी खुशियां नहीं? नेहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई लव यू सो मच। अरे यार, लगता है इस घर के फोन कटवाने पड़ेंगे। नेहा, राजीव इज सो प्राउड ऑफ यू। शालिनी दीदी की प्रॉब्लम तो सुलझ गई, पर सोनिया अब उसकी बारी है। उसे भी मैं राजीव की ऑफिस और उसकी जिंदगी से निकाल कर ही रहूंगी। पर कैसे? मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मुझे सोनिया को अपने और राजीव के परिवार के सामने ऐसे एक्सपोज करना है कि जरा सबको ये तो पता चले कि सोनिया ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है तेरे और राजीव की जिंदगी में। नेहा, टेल मी व्हाट शुड आई डू? हेल्प मी नेहा, हेल्प मी। हेलो हेलो निकिता, वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है। तुझे खुशखबरी देनी है। तेरी ननद की झोली में खुशियाँ डाल दी है मैंने। क्या? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तेरी ननद की झोली में मैंने एक नन्ना सा विशाल डाल दिया है और अब धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। अरे निकिता, लेकिन मुझे ये बता कि नन्ना सा विशाल आया कहाँ से? अनाथ आश्रम से। देख, निकिता, ये तो तूने बहुत पुण्य का काम किया है। एक रोती हुई माँ की ममता को तूने मुस्कुराहट दे दी है। सच, इतने कम वक्त में तूने कितना कुछ कर दिया। वक्त कितना जल्दी बीत जाता है ना। बस अब कुछ ही दिनों में हम अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी। सचमुच निकिता, इतने कम दिनों में हमने कैसे अलग अलग दुनिया में सांस ले ली है ना? हाँ, और सच कहूँ, मुझे तेरी ये दुनिया बहुत अच्छी लगी। कितना सुकून है यहाँ, कितना प्यार, अपनापन। कोई एक्शन नहीं कहता, कोई कट नहीं कहता, नो रिहर्सल्स, नो रीटेक्स। सचमुच बहुत अच्छा लगा मुझे। और हाँ, तेरे राजीव भी तुझे बहुत याद करते हैं, हमेशा तेरी तारीफें करते रहते हैं। बहुत प्यार करता है तुझे। हाँ, हुआ चेहरा लाल हुआ कि नहीं? अच्छा सुन, मुझे तुझे एक बात कहनी है।
अब जब बात बदल ही दी है तो बता दे। सुन, मम्मी जी का 60th बर्थडे आ रहा है। अगर मैं वहां होती तो पार्टी जरूर रखती और बहुत से लोगों को बुलाती। ठीक है मैडम, लेकिन आपकी जगह मैं हूँ। ऐसी शानदार पार्टी रखूंगी कि आपकी सास इम्प्रेस हो जाएगी और खुश भी। ओके, बाय बाय। मम्मी की बर्थडे पार्टी, सबको बुलाऊंगी और सोनिया को तो स्पेशल इनविटेशन दूंगी। सोनिया, अब तुम्हारे चेहरे से भोलेपन का नकाब हटाने का वक्त आ गया है। इस बार निकिता ऐसी चाल चलेगी कि मात तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। नेहा से मैंने वादा किया है सोनिया कि उसके यहां आने से पहले तुम्हें उसके रास्ते से हटाकर ही रहूंगी। हेलो, क्यों? मेरी याद आ रही है क्या? हाँ, लेकिन मैंने दूसरी चीज के लिए फोन किया था। कहिए, क्या ऑर्डर है? तुम्हें एक फर्स्ट क्लास केक का ऑर्डर देना है। क्यों भाई, किस खुशी में? कैसे बेटे हो, अपनी मम्मी की 60th बर्थडे आ रही है और पूछ रहे हो कि क्यों? अरे हाँ, ओके। मैंने मम्मी के लिए एक शानदार पार्टी रखी है। गेस्ट लिस्ट भी तैयार है। क्या खाना बनेगा, कौन बनाएगा, ये सब रेडी है। बस तुम्हें केक लाना है, ठीक है ना? मेरी बीवी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। तो अब केक की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, ठीक है? बिल्कुल, 100% मेरी। ओके, बाय बाय। सोनिया, ये क्या बेटा, तू ऐसी बुझी बुझी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कितने दिन हो गए हैं मैंने तुझे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। है क्या मेरे पास मुस्कुराने के लिए? आप रुको, मैं देखती हूँ। हाय सोनिया, बुआ घर में है? ओह हाय बुआ। नेहा, तू आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गई तू? कैसी बात कर रहे हैं बुआ, आपके घर का रास्ता कैसे भूल सकती हूँ? इनफैक्ट मैं तो आज आप दोनों को इनवाइट करने आई हूँ पार्टी में। पार्टी? हाँ मम्मी जी, आई मीन टू से मेरी सास का 60वां जन्मदिन है, इसलिए पार्टी रखी है। बस कुछ अपने क्लोज लोगों को बुलाया है। और वैसे भी बुआ, इस सारे शहर में मम्मी पापा को छोड़ के आप दोनों ही तो मेरे अपने क्लोज हैं। पार्टी में आएंगे ना? अगर तू हमें बुलाने नहीं भी आती, सिर्फ फोन कर देती, तब भी हम आ जाते पार्टी में। आई नो, लेकिन मैं तो सिर्फ सोनिया से मिलने आई हूँ। कितने दिन हो गए हम दोनों ने बैठ के बातें ही नहीं की। ढेर सारी बातें करनी है तुझसे। और हाँ, आपके हाथ का गर्मा गर्म गाजर का हलवा भी बहुत दिनों से नहीं खाया, बना दीजिए ना प्लीज। लो कर लो बात, मैं आज ही बाजार से गाजर खरीद के लाई हूँ। तुम लोग दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। सोनिया, तुम सोच रही होगी ना नेहा कितना कुछ बोल रही है, लेकिन क्या करूं, अपना दुख छुपाने के लिए बुआ के सामने मुस्कुराने का नाटक करना ही पड़ता है। तुम्हें नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम तो बहुत खुश हो। राजीव जैसा पति है तुम्हारे पास, हंसता खेलता घर संसार है। हाँ सोनिया, राजीव अच्छे पति हैं, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, मेरे और राजीव के बीच
दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। हाँ सच, मुझे नहीं लगता कि मैं और राजीव पति पत्नी का रिश्ता निभा पाएंगे। अब एक बात पूछूं सोनिया, बहुत चाहती हो ना राजीव को? हाँ पर जानती हूँ अगर मैं वापस नहीं आती तो तुम जल्दी राजीव की जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी, है ना? इट्स ओके सोनिया, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे प्यार की कद्र करती हूँ। लेकिन सोनिया, क्या तुमने अपने प्यार का इजहार राजीव से किया? नहीं, जब तक तुम हो। अब सोनिया, ये तो मैं पापा का दिल रखने के लिए मुंबई से यहाँ चली आई। अब क्या करूं? जितने दिन यहाँ हूँ चुपचाप बैठ के सहना पड़ेगा। सास का बर्थडे है, इसलिए सबको हंस हंस के इनवाइट भी कर रही हूँ मैं। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा मन तो वहां मुंबई में है, निकिता के पास। वाओ, कितना मजा आया था। वो ग्लैमर, वो चमक दमक, इट्स ब्यूटीफुल। आजादी की सांस लेने का मजा। अब देख सोनिया, तू ये बात किसी को बताना नहीं, हाँ? ये हम दोनों की सीक्रेट है। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। हाँ, और एक बात बताऊं, जब भी राजीव तेरे बारे में बात करता है ना, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। हाँ, मुझे तो लगता है वो भी तुझे चाहने लगा है। नेहा, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? Of course. And can I suggest you one more thing? जिस दिन पार्टी में आओगी ना, उसी दिन अपने प्यार का इजहार कर देना राजीव से। कह देना उसे कि तुम बहुत चाहती हो उसे, क्योंकि पार्टी के दूसरे दिन मैं तो चली जाऊंगी वापस मुंबई। फिर तो राजीव अकेला हो जाएगा। बेचारा, उसे भी तो सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। और उसी कमजोर घड़ियों में वो खुद ब खुद तुम्हारे प्यार के पास चला आएगा। हाँ, लेकिन नेहा, तुम ये सब इतनी आसानी से कैसे बोल रही हो? कम ऑन सोनिया, अब जब मेरे और राजीव के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो दुख कैसा? हाँ, मैं मानती हूँ कि राजीव अच्छा पति है, बहुत चाहता है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता वी आर मेड फॉर ईच अदर। और वैसे भी सोनिया, तू तो जानती है हमारी शादी कैसी सर्कमस्टांसेस में हुई थी। लेकिन सोनिया, तू तो चाहती है ना राजीव को, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हें राजीव मिल जाए। कम ऑन, आफ्टर ऑल तुझे भी तो हक है अपनी खुशियां पाने का, है ना? सो जस्ट टेल राजीव, कह देना उसे कि बहुत चाहती है तू उसे। आई एम श्योर ही विल बी योर्स। राजीव तुम्हारा हो जाएगा, एंड आई प्रॉमिस ये बहन तेरे रास्ते में कभी नहीं आएगी। सो गो फॉर हिम, ओके? अरे बुआ को कितना वक्त लगता है हलवा बनाने में? बुआ जल्दी तैयार करो ना, भूख लगी है मुझे। प्यासा कुएं के पास जाता तो सुना था, पर आज तो कुआं ही प्यासे के पास चला आया। गायत्री जी एक सवाल पूछूं? पूछिए। सच सच जवाब देना। ये 60 साल की होके कैसा लगता है? बीजी, वाकई बहुत लंबा सफर तय कर चुकी हूँ, पर सच कहूँ बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती। हाँ, जब नेहा जैसी बहू मिल जाए, कार को संभालने वाली, रिश्तों को संभालने वाली, तो कलेजे में एक ठंड बह जाती है। वो तो है बीजी, पर इस सब चीज का क्रेडिट इनको जाता है, इतनी अच्छी बेटी पैदा करने का। वो क्या कहा गायत्री? क्रेडिट क्रेडिट तो मैं भी आपको देती हूँ। थैंक यू। अरे मेरा थोड़ा आराम कर लो ना तुम।
थक गई होगी। अरे इसमें थकने वाली क्या बात है? भैया आपकी नेहा जब से मुंबई से आई है ना एकदम सुपर वुमन बन गई है, कुछ भी कर सकती है। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आंटी। थैंक यू बेटा। लो कर लो बात, ऐसे नहीं, बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। अरे बस बस बेटा, जीती रहो। अरे बुआ नमस्ते। कैसी है? बस ठीक। हाय सोनिया। हाय। अच्छा सुने यहाँ, तुझे कुछ बताना है मुझे। जस्ट बी बैक। ये देख, तेरे लिए खास मुंबई से लाई थी। उस दिन देना तुझे भूल गई। अच्छा है ना? तेरे ड्रेस के साथ भी बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर पता नहीं हम कब मिले। अच्छा सोनिया, तूने राजीव से अपने दिल की बात कही? नहीं, क्या कर रही है? एनीवेज, आज अच्छा मौका है, कह देना। ही इज इन अ वेरी ग्रेट मूड। ओके? नेहा नेहा राजीव मुझसे प्यार करते हैं ना? अगली उसने तो कहा था he likes you very much. Go for it. Okay? Best of luck. हाय राजीव। हाय सोनिया, हाउ आर यू? बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। वैसे सुंदर लग रही है या नहीं ये नहीं जानती, लेकिन तुमने कह दिया वही मेरे लिए बहुत है। राजीव मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऑफिस में कर लेंगे ना। राजीव ऑफिस के नहीं, पर्सनल बात है। प्लीज 2 मिनट प्लीज।